आज हम देखेंगे लाइफ के गोल्स के बारे में। इसका मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति का कोई भी जीवन के अंदर गोल होता है। अब कोई हमारे पास वास्तु क्यों करवाएगा, तो उसका कोई गोल होगा। हमारे पास वास्तु के लिए दो तरीके से ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि जहां पर क्लाइंट नए घर में शिफ्ट हो रहा है, तो वो तो कुछ बता नहीं पाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग घर में उसको क्या प्रॉब्लम है या अभी फिलहाल उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको बताएगा कि मैं ये घर में इतने साल से रह रहा था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन अब जैसे तैसे करके या XYZ रीजन से अब मैंने नया घर लिया है, अब मैं नए घर में शिफ्ट होने जा रहा हूँ या शिफ्ट होऊंगा नए घर के अंदर, तो उसके लिए मुझे वास्तु करवाना है। तो ये एक पर्पज हो सकता है। अभी उसके अंदर तो वो आपको कोई सिम्टम्स नए घर का नहीं बता सकता है पहले से, जो उसके जूने वाले घर का जो है सिस्टम या सिम्टम्स उसका जो भी है वो आपको बताएगा। जब नए घर के अंदर कोई व्यक्ति ऑलरेडी शिफ्ट हो गया और 4-5 साल से रह रहा है और उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की शुरुआत हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई पुराने वाले घर में था तो लाइफ बहुत सुखी था, लेकिन जैसे ही नए घर में शिफ्ट हुआ एक के बाद एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। या तो चलो एक के बाद अलग अलग नहीं, लेकिन कोई एक मैटर में उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है कि ये घर में आया ना तब से पैसों का प्रॉब्लम है। हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो ठीक ठाक है, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, बट हस्बैंड वाइफ बट पैसों के अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, या इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। आमतौर पे हर एक व्यक्ति के लाइफ का गोल क्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं हम सिंपल वर्ड्स में कि व्यक्ति को जनरली चाहिए क्या। आज के जमाने में सबसे पहला जो है, पैसों के बिना किधर काम होने वाला है नहीं, चाहे कुछ भी करना है तो सबसे पहला मैक्सिमम क्वेरी हमारे पास आएगी पैसों के प्रॉब्लम को रिलेटेड। रिलेशनशिप को भी एक बार पर्सन इग्नोर करेगा या उसको भी मैनेज कर लेगा जैसे तैसे करके, लेकिन पैसों में अटका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला गोल, या हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम व्यक्ति क्या लेकर आएगा, भाई पैसे नहीं है, पैसों का प्रॉब्लम है। बिजनेस के अंदर है तो सेम पैसों से कनेक्टेड बिजनेस वालों को क्या होता है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, उनका जो पेमेंट है वो फंस गया होता है, ये एडिशनल प्रॉब्लम होता है। जो जॉब में है उनके लिए क्या है, सैलरी अटक गई, इंसेंटिव अटक गया, ये एक प्रॉब्लम। या फिर ओवरऑल किसी को रिलेशनशिप में पैसे दिए थे, किसी को फ्रेंडशिप में पैसे दिए थे, वो फंस गए। तो कहीं ना कहीं पैसों की रिलेटेड प्रॉब्लम एक जीवन के अंदर फेस होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेजोरिटी लोगों का ये कंसर्न भी होता है, और मेजोरिटी लोग इसके लिए हमारे पास आएंगे भी कब, जब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस हो रहा है। दूसरा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है, जैसे ऑलरेडी हमने बात की रिलेशनशिप के रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, डिवोर्स तक मैटर पहुंच गया है, लेकिन कब हुआ, ये सब नए घर में आने के बाद हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर कंसर्न मिल गया और उसी के लिए कोई बस वास्तु करने के लिए हमें बुला रहा है। बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके बच्चे का बिहेवियर बहुत खराब हो गया है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है, पढ़ाई में बहुत डाउन हो गया है। तो पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये घर में आया तब से बच्चों के ऊपर बहुत असर हुआ है। तो ये भी एक चीज हो गई। मैरिज का हमने बात की, चाइल्ड बर्थ, अभी बच्चे होना एक बात है, और मतलब बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम एक बात है, लेकिन किसी किसी को कंसीव ही नहीं होता है या बच्चा ही नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम के लिए भी व्यक्ति पहले तो बहुत सारी ट्राई करेगा हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टर्स के पास जाके, लेकिन अगर किसी ने कहीं कुछ सजेस्ट किया या किसी ने कुछ मन में समझाया, तो लास्ट में व्यक्ति ये सोचता है चलो वास्तु के एंगल से भी कुछ करके देख ले। ये हमारा नंबर सबसे लास्ट में लगता है, पहले नहीं लगता है। एग्रेसिव बिहेवियर, किसी व्यक्ति का बिहेवियर बहुत खराब है, सुनने को ही तैयार नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ के कंसर्न भी होते हैं बहुत लोग को नए घर में शिफ्ट होने के बाद। जैसे मेरे पास आज तक 7-8 केस ऐसे आए नए घर में जाने के बाद। लास्ट टाइम तो एक आपको बताया भी था, वो पिरामिड वाला वास्तु करके गया था। नए घर में जाने के बाद सबसे पहला वो पर्सन जो थे खुद उनको कैंसर, मम्मी को किडनी का प्रॉब्लम और डायलिसिस तक मैटर पहुंच गया, और उनके वाइफ को भी पैरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, और लंबे समय तक ये सारे इश्यूज चले, और ये सब क्रॉनिक लेवल के। तो क्या हो गया, नए घर में शिफ्ट हुए तब से ये चालू है, मतलब पिछले 7-8 साल से परेशान हो रहे, तब जाके उनको वास्तु का सूझा। फिर उसमें भी कोई गलत व्यक्ति मिला जिसने ऐसे तैसे करके किया, बाद में मुझे बुलाया। तो जब तक ओल्ड वाले घर में थे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो ये नए घर में आने के बाद सबसे पहला इनका मेजर कंसर्न क्या था, हेल्थ का था। तो ये हेल्थ का भी कंसर्न हो सकता है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोन नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है या स्पेसिफिक पर्पस है जिसकी वजह से व्यक्ति हमारे पास वास्तु करवा सकता है। या तो एक कहेगा ओवरऑल कर दो भाई, नए घर में जा रहा हूँ, बात खत्म।
आप बहुत बार ऐसा भी होगा, आप जो घर में वास्तु करने के लिए गए हो वो व्यक्ति कहेगा कि मेरा अभी फिलहाल ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको वो लेआउट देख के पता चलता है, पता चलेगा कि अभी तो व्यक्ति इस रिलेटेड बोल रहा है, लेकिन आगे चल के ये डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। होगा ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कुंडली दशा सब चीजें काम करती है, बट अगर वास्तु के एंगल से एनालिसिस करें तो हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल वास्तु की रेमेडीज कर रहे हैं तो हम हर एक चीजों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रेमेडीज की बात करें या कोई स्पेसिफिक पर्पज से है तो हम आज ये देखेंगे कि एक एक चीजों का प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी शुरुआत ही हम यहां से कर रहे हैं, अट्रैक्ट मनी, यानी किसी को पैसा अपनी तरफ आकर्षित करना है, पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सारी चीजें आ गई, पैसा बचता नहीं है तो बचेगा कैसे, पैसों का गेन्स एंड बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा, पेमेंट दिया था वो फंस गया है तो वो रिकवर कैसे होगा, सारी चीजें पैसों से जुड़ी हुई ईच एंड एवरी चीज हमारे पास, इसके अंदर हम सारी डिस्कस करेंगे। तो कौन से एरियाज को हम कवर करेंगे तो हम पूरा पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम स्टडी करेंगे। वो गलत नहीं है, लेकिन खाली उतना करने से भी नहीं होता है। कल भी मैंने एक रील डाला था, उसमें भी मैंने बोला है कि खाली बच्चे को उधर नॉर्थ जोन में बिठा देने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक वेस्ट साउथ वेस्ट में मेजर वास्तु डिफेक्ट है। क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट जोन किस चीज का है बोलो, स्टडी का जोन है, एजुकेशन सेविंग का जोन है, वहां पर टॉयलेट है, मेजर वास्तु डिफेक्ट है, उसको रिमूव नहीं करोगे और नॉर्थ में बिठा दोगे या उसको ईस्ट में बिठा दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो जोन में जो मेजर वास्तु डिफेक्ट है उसको तो दूर करना ही पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें काम करेंगी। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पैसों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना या पैसों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। इसमें ये सारे पॉइंटर्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, और वास्तु करते समय, रेमेडीज करते समय भी इसका अच्छे से यूज करना है। कौन से पॉइंट है मैंने पॉइंटर के रूप में यहाँ पर आपको बता के दिए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, कौन से जोन्स है जो ये चीज से कनेक्टेड है और जो ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला नॉर्थ जोन मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन ही है, तो उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि वहां पर तो वास्तु डिफेक्ट होगा तो कोई हिसाब से चलेगा नहीं, क्योंकि जोन ही पैसों का है। ईस्ट जोन क्यों कनेक्टेड है उसका आगे लॉजिक भी है, वो हम देखेंगे। साउथ ईस्ट जोन, अभी साउथ ईस्ट जोन कैश फ्लो सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी को बाद में देखेंगे, लेकिन कैश फ्लो के साथ में कनेक्टेड है। साउथ वेस्ट हर एक चीज की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए, साउथ वेस्ट स्पेसिफिकली रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, बट लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए, हर एक एरिया में स्टेबिलिटी के लिए साउथ वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेस्ट जोन गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है, तो कोई भी पैसों का गेन तो सबको चाहिए, तो गेन्स एंड बेनिफिट। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग, क्योंकि पैसा बचता नहीं है तो सेविंग के जोन में चेक करना पड़ेगा, पैसा आता नहीं है तो नॉर्थ को चेक करना पड़ेगा, पैसा फंस गया है तो साउथ ईस्ट को चेक करना पड़ेगा। और वेस्ट तो ओवरऑल गेन्स एंड बेनिफिट का है। एंड नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड, एंड बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल हेल्प उससे कनेक्टेड नॉर्थ वेस्ट। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है कि मुझे पैसों का प्रॉब्लम है, मैं ये घर में रहने गया उसके बाद में मुझे पैसों का प्रॉब्लम ज्यादा फेस हो रहा है, दूसरा सब तो ठीक है चल रहा है मैनेजेबल है, बट पैसों का प्रॉब्लम बहुत फेस हो रहा है, तो उसके वो व्यक्ति के 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जोन के अंदर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट 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 साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और इसके साथ साथ में एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी घर हो कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉर्थ ईस्ट तो परफेक्ट चाहिए ही चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मेजर वास्तु डिफेक्ट होगा और ये सब करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ ईस्ट तो परफेक्ट चाहिए ही चाहिए, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में चाहिए ही चाहिए, ये बेसिक थंब रूल है, ये तो समझ ही जाना कहीं पर भी। उसके सिवा फिर ये स्पेसिफिक जोन है जो एक एक प्रॉब्लम के साथ या एक एक व्यक्ति के ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्टेड है। By removing all the vastu defects from this zone and placing the right object, color, light, symbol, pyramid, frame. अब ये क्या है, ये सारे वास्तु की रेमेडीज के जरिए है। कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो, वहां पर कलर करवा सकते हो, बल्ब लगवा सकते हो, वहां का जो जोन का सिंबल है वो रख सकते हो, पिरामिड रख सकते हो, फ्रेम रखवा सकते हो। ये सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये जोन की ट्रीटमेंट करते समय, इसकी एनालिसिस करते समय कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारे पॉइंट अभी यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला, नॉर्थ जोन के अंदर
In the north zone, blue color and wavy shape should be predominant. क्यों? क्योंकि नॉर्थ जोन वाटर एलिमेंट है, वाटर का कलर हम ब्लू एंड ब्लैक कंसीडर करते हैं, तो वहां पर ब्लू कलर की मात्रा अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं। जैसे हम क्या कहेंगे, हम फोकस क्या करते हैं बैलेंसिंग के ऊपर, तो ओवर भी नहीं होना चाहिए, बट नॉर्थ के अंदर ब्लू कलर नहीं है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के अंदर ब्लू कलर होने से नॉर्थ जोन एक्टिवेट होता है। अगर नॉर्थ में ब्लू कलर नहीं है, ऑफ व्हाइट कलर है, तो वो नॉर्थ का चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी न किसी तरीके से वहां पर ब्लू कलर की कोई चीज आनी चाहिए। अगर कलर आ गया तो सबसे बेस्ट, वहां पर कोई सोफा रख दिया तो सबसे बेस्ट, बट ब्लू कलर नॉर्थ में चाहिए। अभी जैसे मेरे ऑफिस में मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैंने वहां पर क्या किया, डोरमेट रख दिया, टेप लगा दिया, तो वो भी एक तरीका है एक्टिवेशन का। तो नॉर्थ में ब्लू कलर चाहिए, एंड वहां का शेप जो है वो कौन सा है, वेवी शेप है, तो वेव्स का शेप का वहां पर कुछ रखा हुआ होना चाहिए। और आज हम सेकेंड सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। तो अगर नॉर्थ के अंदर पॉसिबल नहीं है वेव शेप का कुछ रखना, तो और कौन सा शेप रख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे। आप ही इनफेक्ट उसका आंसर दोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ब्लू कलर या फिर वेवी शेप होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप विल बी बेनिफिट फॉर यू। देखो कौन सा शेप का रखा है, डोरमेट है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल शेप वहां पर रख सकते, इसके लिए मैंने वहां पर रखा। अभी वेवी शेप का वो डोरमेट ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली रखना, तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल शेप का रख दिया, बेस्ट है, अच्छा है। बट कलर कौन सा, ब्लू कलर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेप एंड कलर दोनों का ध्यान रखना है। तो जो हम कहते हैं वो हम फॉलो भी करते हैं, इसके लिए उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और लोगों के ऊपर इफेक्ट भी अच्छा होता है। तो ग्रीनरी का फ्रेम लगा सकते हो। देखो ऊपर की सारे पॉइंट थे वो तो नॉर्थ से कनेक्टेड थे। अब वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना है, वो जो इन्वेस्टर है उसके, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स, कीप योर डेस्क इन द वेस्ट जोन एंड मेक द डिसीजन सीटेड देयर। यानी अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, शेयर मार्केट का काम कर रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको बैठना कहां पर है, वेस्ट डायरेक्शन में बैठना है। उसका कंप्यूटर भी वहां पर रखना है, उसको जो डिसीजन लेना है, ये शेयर लूं, ये शेयर बेचूं, वो सब भी कहां पर बैठ के करना है, वेस्ट जोन में बैठकर करना है। उसके सिवा और कोई भी जोन में बैठना नहीं है। शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए या इन्वेस्ट करने वालों के लिए वेस्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। Do not work in east southeast zone, else you will remain confused and make the wrong investment choices. East southeast churning and analysis का जोन है, वहां पर बैठोगे तो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाओगे। ये शेयर्स लूं, ये नहीं लूं, ये बेचूं, ये रखूं, ये बेचूं, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो वहां पर काम करने के लिए बैठना नहीं है। ओवरऑल शेयर मार्केट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बट ओवरऑल भी कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी बिजनेस के अंदर हो, फील्ड के अंदर हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर काम करने की पोजीशन है तो उसको चेंज करवानी है। व्यक्ति के घर पे गए, आपको बहुत बार पूछेगा कि मुझे मेरा वर्क फ्रॉम होम करना है, तो मेरा टेबल कहाँ पे बनाऊं, तो पूछेगा। तो ये चीज खास ध्यान रखनी है, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। तो मेजर वास्तु दोष, टॉयलेट जो भी जोन में आया वहां पर मेजर वास्तु दोष। कट आया तो वो भी अगले सेशन का ही सब्जेक्ट है, बट ठीक है, बात निकला है तो बता देता। कट आया, टॉयलेट आया, मेजर वास्तु दोष। फायर आ गया, मेजर वास्तु दोष। और इसमें से एक दो, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, आप देखोगे 1 2 3 डिफेक्ट एक ही जोन के अंदर है, तो उस जोन से रिलेटेड बेचारा बर्बाद हो जाता है। समझो फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी है, थोड़ा सा जोन कटा हुआ भी है और बाजू में किचन भी है, हो गया कल्याण, जिंदगी में ऊपर नहीं आएगा ये व्यक्ति। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। नॉर्थ, सेम चीज नॉर्थ में भी हो सकती है, सेम चीज साउथ ईस्ट में भी हो सकती है। तो कोई एक पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर एलिमेंट 3-4 तरीके से डिस्टर्ब है, डैमेज है, तो उसका बहुत जबरदस्त नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक सवाल छे, હવે એક જે તમારો સવાલ છે એનો મારી પાસે જવાબ છે। એનો જવાબ મારી પાસે ઈ છે કે આપણે જે સેકન્ડ સેશનમાં ભણવાનું છે, સ્ટડી કરવાનું છે, કયા ઝોનમાં શું ચાલે શું ના ચાલે એનું लॉजिक वॉजिक સાથે आपको मैं रेडी कर दीधું है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक चीज के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं,
कि ताकि आपका एलिमेंट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो उसी के मैंने पूरा रेडी कर दिया है, आज हम इसको डिस्कशन करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो हैव पेशेंस, थोड़ी शांति रखिए, धीरज धरिए। चलिए, अब पैसों के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम मैरिज के ऊपर इसलिए मैंने जानबूझ के ये पूछा कि पैसों के बारे में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। वो सब प्रॉब्लम है। बोलो, कोई डाउट? क्लियर? ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं, बाकी का तो जो वास्तु करवाओगे वो करवाओगे, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं मैरिज पे। हाउ टू अवॉइड डिले इन मैरिज। मैरिज में 2-3 चीजें होगी, एक तो शादी हो ही नहीं रही है, तो क्या ऐसा करे वास्तु के अंदर ताकि शादी करने में सपोर्ट मिले, शादी डिले ना हो। शादी हो गई है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, झगड़े बढ़ गए हैं, तो क्या ऐसा करे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े ना हो, उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग रहे। ये दोनों पॉइंट हम देखेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से जोन रिस्पॉन्सिबल है। जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसको भी बिगाड़ने की ताकत है, और अगर ऑलरेडी शादी नहीं हुई है तो शादी को डिले करने की भी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज रहती है, क्षमता है। इसके लिए साउथ वेस्ट जोन किसी भी प्रकार के मेजर वास्तु दोष से रहित होना चाहिए। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए घर में शिफ्ट हुए, जब पुराने वाले घर में थे साउथ वेस्ट अच्छा था, नए घर के अंदर शिफ्ट हुए, साउथ वेस्ट के अंदर कट है या साउथ वेस्ट में किचन है या टॉयलेट है, मेजर वास्तु दोष है, तो क्या होगा, जो ऑलरेडी अच्छा खासा रिलेशनशिप में बॉन्डिंग था हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो भी नए घर में जाने से बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा, बहुत खराब होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। एंड काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि साउथ वेस्ट में अगर मेजर वास्तु दोष है तो डिवोर्स तक भी मैटर पहुंच जाती है। बोलो, शादी में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, मतलब इधर एक कपल ऐसा नहीं होगा जिसको शादी में प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं इधर की बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट जोन क्या है, क्लैरिटी ऑफ माइंड का है। अब जिसकी क्लैरिटी ही नहीं रहेगी माइंड की, उसको खुद को ये भी समझ में नहीं आएगा शादी करनी है तो क्यों करनी है, वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करना है, खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। न्यू आइडियाज, वाइफ को खुश रखने के नए नए आइडिया भी चाहिए मन में, तो ही शादी अच्छी तरीके से टिकेगी और चलेगी, तो ये भी जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट तो कोई भी तरीके से जरूरी है। कौन से की जोन है, सबसे पहला एंट्रेंस भी भले इसमें किसमें लिखा हो नहीं लिखा हो, लेकिन पहले ही बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हर एक में एंट्रेंस का ध्यान रखना ही रखना है। की जोन्स या कौन से है, एंट्रेंस साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। एग्रेसिव बिहेवियर, हाउ टू कंट्रोल एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एन एडल्ट। कोई व्यक्ति को गुस्सा बहुत है या एकदम विचित्र बिहेवियर करता है, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर करता है, बात बात पे मारने दौड़ता है, बात बात पे गाली देता है, ऐसा एकदम विचित्र एग्रेसिव बिहेवियर है, उसको कैसे कंट्रोल करना, उसको कैसे मैनेज करना। ड्यू टू इरेशनल बिहेवियर ऑफ द पीपल इन अ होम, फैमिली बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप गेट स्ट्रेन्ड। अभी कभी कभी होता है ना, एक व्यक्ति की वजह से पूरे फैमिली में बहुत बेकार माहौल हो जाता है। एक व्यक्ति इतना झगड़ालू है, बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो बात बात पे लड़ता है, बात बात पे झगड़ता है, ऐसा होता है फैमिलीज के अंदर। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे फैमिली बॉन्डिंग के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर व्यक्ति का ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर होगा तो। वाइल एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेम ऐसा कोई व्यक्ति कंपनी में है तो कंपनी के अंदर वर्क एटमॉस्फेयर खराब होगा, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कोई एक पॉलिसी कंपनी ने बनाई, बाकी सब एम्प्लॉय रेडी है, ये एक नड़ के बैठा है और वो भी एम्प्लॉय नड़ के बैठा है, दूसरों को भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा समझाते रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे क्या है, वो 12 मैंगो होती है, उसमें से एक बिगड़ी हुई है तो बाकी को बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी हुई मैंगो को कैसे सुधारना, ये इधर हम देखेंगे। A kitchen in the northeast zone always creates irrational behavior, समझ लेना। बोलो, इसमें कुछ पूछना है, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, ग्रीन बोला ना, ग्रीन कुछ बिछा सकते हैं, तो उसके बदले ब्राउन भी बिछा सकते हैं, ग्रीन और ब्राउन।
तो ओढ़ने के ब्राउन बिछा सकते हैं, दोनों एयर एलिमेंट के कलर ही है, लेकिन ज्यादा प्रीफर करना है ग्रीन को, क्योंकि नेचुरल 5 एलिमेंट जो है उसके नेचुरल कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड व्हाइट। सब्स्टिट्यूट है, बट सबसे पहला प्राइमरी कलर जो जोन का या जो एलिमेंट, जोन भी नहीं कहूंगा, एलिमेंट, उसको प्रीफर करना है, पहले करना है। कभी कभी क्लाइंट को चॉइस देनी पड़ती है, नहीं मुझे ग्रीन अच्छा नहीं लगता है तो और कौन सा रखूं, ले भाई ब्राउन रख, तो वो अलग अलग है, बट पहले प्रेफर क्या करना है, एलिमेंट का जो बेसिक नेचुरल कलर है उसको। अब हेल्थ के ऊपर आते हैं। हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ थ्रू वास्तु। हेल्थ इज वेल्थ। खाली दवाई से लेने से नहीं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए। हम जो डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं उसके अंदर वो डॉक्टर पे हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, वो दवाई के ऊपर हमें पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। ये सारी चीजें इंटरनल है। अगर मन में नेगेटिव थॉट रखोगे, डॉक्टर के ऊपर डाउट करोगे, दवाई के ऊपर डाउट करोगे, नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, तो कितनी भी दवाई ले लो उसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बहुत बार आपको क्लाइंट पूछेंगे ये वास्तु की रेमेडीज करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो ये सेम एग्जांपल उनको बताना है कि सर आप डॉक्टर के पास दवाई लेते हो, आप ठीक होते हो, तो आप ठीक होते हो, क्यों होते हो? दवाई जितना रोल प्ले करती है उससे कई गुना ज्यादा आपका वो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है, आपका वो दवाई के ऊपर ट्रस्ट है कि ये डॉक्टर ने दवाई दी है तो मुझे अच्छा होगा ही, ये आप मान के चल रहे हो, इसके लिए आपको रिजल्ट मिलता है। आप एक बार वही डॉक्टर के पास दवाई लो लेकिन नेगेटिव सोच के साथ जाओ, देखो रिजल्ट मिलने में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट है डॉक्टर के ऊपर, इसलिए आपका ट्रस्ट इनडायरेक्टली डेवलप हो जाता है मेडिसिन के ऊपर। हाँ भाई ये डॉक्टर ने दिया है तो अच्छी दवाई होगी और मुझे फलेगी या मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आप ठीक होते हो। तो उसी तरीके से वास्तु की रेमेडीज अगर आप करवाते हो तो सबसे पहला तो वास्तु शास्त्र के ऊपर भरोसा रखो। मैं तो एक स्टेप आगे बोलता हूँ, सबसे पहला ईश्वर पे, दूसरा नंबर का शास्त्र पे, और तीसरा मेरे ऊपर एज अ कंसल्टेंट, कि मैं आप जो करूंगा वो आपके हित के लिए करूंगा, अच्छा करूंगा। और फिर ये जो रेमेडीज हम करते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तो होगा। डाउट क्रिएट करके करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, वो अभी से बता देता हूं। कितने भी क्रॉनिक डिजीज होने दो, एक लेवल के पार तो कोई कुछ ट्रीट नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक वो लेवल नहीं आया है, अगर व्यक्ति मेंटली पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव एफर्ट्स लेता है तो वो काफी हद तक क्योर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बिहेवियर के ऊपर बहुत, बिहेवियर एंड थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड है। जोन कौन से? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ एंड हीलिंग का जोन सबसे पहला प्राइमरी जोन फॉर हेल्थ। ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो क्या समझे हम? जो लास्ट टाइम एक लेआउट दिखाया था आपको, पता है उसमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट। अब आपकी और मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि आजकल तो कोई ऐसा चेंज करता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? हमें ऐसा, हाँ हमें ऐसा एज्यूम नहीं करना है, हमारा लुकआउट नहीं है, हमारा काम क्या है, जो है उसको बताना। तो वो क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको समझाया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे आर कन्विंस्ड, वो लोग वहां से टॉयलेट हटाने को, शिफ्ट करने को रेडी हो गए। एक टॉयलेट बंद कर देंगे जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला है उसको मैंने शिफ्ट करवाया, जो हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से। यस, दे हैव एग्रीड। अगर मैं ये सोचूं कि वो नहीं करेगा और मैं नहीं बोलूं उसको, और खाली खाली रेमेडीज बाकी की कर दूं, तो जो बेसिक फंडामेंटल वास्तु डिफेक्ट है उसका तो उसको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, वो फालतू का उसका खर्चा हो जाएगा, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा और हमारा नाम खराब होगा, वास्तुशास्त्र का नाम खराब होगा। हाँ, पहले उसको मैंने बता दिया, फिर भी वो चेंज करने को रेडी नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ भाई ठीक है, एज इट इज रख के रेमेडीज करनी है तो करो, लेकिन जो रिजल्ट मिले उसमें खुश रहना। कंप्लेन लेकर मत आना मेरे पास कि ये बेनिफिट नहीं मिला, ये नहीं मिला, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि फंडामेंटल इन्फेक्शन अभी है बॉडी में और आप ऊपर से खाली दवाई लिए जा रहे हो। इतना अच्छे से मैंने उनको समझाया, 15 से 20 मिनट उनको प्रॉपर समझाया, सब कन्विंस हो गए, वो व्यक्ति, उनके वाइफ, उनके मदर, उनके फादर। अब जब घर में सब लोग साथ में रहते हैं तो ये सारी चीजों का भी कंसर्न आएगा, मैं तो रेडी हूं, फादर रेडी नहीं है, फादर बोलेंगे मैं रेडी हूं, बच्चा रेडी नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हमें एक साथ चारों को बैठ के समझाना होगा, पांचों को बैठ के समझाना होगा और सबको कन्विंस करना होगा, अगर उनका बेनिफिट अच्छे तरीके से चाहिए तो। ये सारी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको पता नहीं है कौन से घर में कितने लोग हैं, जाओगे सामने 5 जन भी रहेंगे, 7 जन भी रहेंगे, पीछे पीछे घूमते रहेंगे 7 जन। बहुत बार ऐसा होता है, भाई वास्तु वाले आने वाले, संडे को बुलाया उनको,
सब लोग घर पे रहना, और रहते लिटरली घर पे सब लोग। फिर एक जन इधर से ये सवाल पूछता है, एक जन इधर से ये पूछता है, कोई पीछे पीछे भागता है, सब कुछ होता है। ये सारे सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहना है। बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत है और हमें हमारे शास्त्र के ऊपर, नॉलेज के ऊपर भरोसा है, तो हम किसी भी आंसर को आराम से दे सकते हैं और किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। समझाना हमारे हाथ में है, मानना नहीं मानना उसके हाथ में है। बट मैं अगर समझाने में कोई गलती करता हूं या समझाने में कमी रखता हूं तो मेरा फॉल्ट है। मैंने जी जान लगा कि उसके भले के लिए जो था वो समझा दिया, देन आई एम फ्री। बाद में उसको जो डिसीजन लेना है वो ले, जो करना है वो करे। तो ये पॉइंट है, इसके लिए मैंने आपको कहा। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट रिमूव और नॉर्थ ईस्ट में से शिफ्ट। एक जगह पे मैंने पढ़ा था, सॉरी सुना था या पढ़ा था, कुछ तो था, जितने भी ये वर्ल्ड के अंदर डिजीज या बीमारी है ना, उसमें से 70% से ज्यादा कनेक्टेड अपने माइंड से। 20 to 30% बीमारी ऐसी है जो फिजिकली और बॉडीली कनेक्टेड है। तो अगर हमने हमारे माइंड, अगर हमारा अच्छी तरीके से है, नेगेटिव थॉट्स नहीं है माइंड के अंदर, एंजाइटी नहीं है, तो 70% डिजीज से तो हम ऐसे ही दूर हो जाते हैं। अच्छी साउंड स्लीप लेते हैं और ये सब चीज अगर होती है तो 70% बीमारियों से हम ऐसे ही दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात आई कि टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारा माइंड से कनेक्टेड है। तो अगर ये चीज, ये जोन अगर बैलेंस होगा तो ये सारी चीजें नहीं होगी। तो जो जोन मैंने आपको बताया वो जोन के अंदर दवाई रखना सबसे बेस्ट है। बाकी के जोन में रखोगे तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होगी वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। बोलो, दवाई के बारे में कुछ पूछना है?